हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोसिस्टमैटिक मतलब बायोसिस्टमैटिक का इतिहास और वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। बायोसिस्टमैटिक या जैव प्रणाली विज्ञान वह विज्ञान है जो जीवों की पहचान, वर्गीकरण और उनके विकासात्मक संबंधों का अध्ययन करता है। इसका इतिहास गहराई से मानव ज्ञान के विकास से जुड़ा हुआ है और इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण घटनाएं और अवधारणाएं आती हैं। जैसे बायोसिस्टमैटिक का इतिहास, बायोसिस्टमैटिक के विकास को हम 4 मुख्य चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है एंशिएंट पीरियड या प्राचीन काल, जिसके बारे में अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने 4वीं सदी ईसा पूर्व में जीवों को सजीव और निर्जीव के रूप में वर्गीकृत किया। इन्होंने पहली बार जीवों का समूह बनाने का प्रयास किया और शारीरिक लक्षणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया। दूसरा है मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिक काल या मैंडेविलियन या अर्ली मॉडर्न पीरियड। 17वीं सदी में जॉन रे ने प्रजातियों की अवधारणा को स्पष्ट किया और उन्हें प्राकृतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। इन्होंने स्पीसीज शब्द को परिभाषित किया। इसे जीव प्रणाली विज्ञान में एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्थापित किया गया है। तीसरा है मॉडर्न ईरा या आधुनिक युग। इसमें कार्ल लिनियस और चार्ल्स डार्विन आते हैं। कार्ल लिनियस ने 18वीं सदी में सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक को प्रकाशित किया और द्विनाम पद्धति या बायनोमियल नोमेनक्लेचर के विकास को बताया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव को जीनस और स्पीसीज के नाम दिए गए। उदाहरण के लिए होमो सेपियंस मनुष्य का नाम है, जिसमें होमो है वो उसका जीनस है और सेपियंस स्पीसीज है। लिनियस ने जीवों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया, जिससे आधुनिक बायोसिस्टमैटिक की नींव पड़ी। इसी प्रकार चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक में इवोल्यूशन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सभी जीव एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं और उनका क्रम विकास प्राकृतिक चयन के माध्यम से हुआ है, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विन के विचारों ने बायोसिस्टमैटिक्स को क्रम विकास, आधार और पुनर्गठित करने में मदद की है। जो चौथा चरण होता है, जिसे हम समकालीन युग या कंटेम्पररी इरा कहते हैं, इसमें बायोसिस्टमैटिक के बारे में कहा गया है कि 20वीं सदी में डीएनए अनुक्रमण या डीएनए सीक्वेंसिंग, जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स जैसी तकनीकों का विकास हुआ, जिसने बायोसिस्टमैटिक के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इस तकनीक ने जीवों के बीच के आनुवंशिक संबंधों का अध्ययन करना संभव बना दिया है, जिससे अधिक सटीक वर्गीकरण और विकासात्मक संबंधों की समझ हो सकी है। नेक्स्ट है बायोसिस्टमैटिक का क्लासिफिकेशन। बायोसिस्टमैटिक में जीवों को उनके शारीरिक संरचना, आनुवंशिक और विकासात्मक लक्षणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह वर्गीकरण मुख्यतः टैक्सोनॉमिक श्रेणियों पर आधारित होता है। बायोसिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले डोमेन होता है, फिर किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आती है। मैन टैक्सोनॉमी कैटेगरी अगर देखें तो डोमेन है पहला। डोमेन जैविक वर्गीकरण की सबसे ऊंची श्रेणी होती है, जिसमें 3 मुख्य डोमेन होते हैं। पहला होता है आर्किया, प्राचीन और अत्यधिक कठोर वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बैक्टीरिया, सर्वव्यापी सूक्ष्मजीव जो हर प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया में आएंगे। तीसरा है यूकेरिया, सभी यूकैरियोटिक जीव जो मल्टीसेलुलर होते हैं, जैसे कि पशु, पौधे और जैविक और कवक, इसमें आएंगे। नेक्स्ट होता है किंगडम। डोमेन के अंतर्गत जीवों को किंगडम में विभाजित किया जाता है। प्रमुख किंगडम है मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा, जिसमें सरल यूकैरियोट्स जैसे एमीबा आते हैं। नेक्स्ट है फंगी, जिसमें कवक जैसे मशरूम। नेक्स्ट है प्लांटी, जिसमें सभी प्रकार के पौधे। और लास्ट है एनिमेलिया, जिसमें सभी प्रकार के पशु आते हैं। फाइलम, किंगडम के तहत जीवों को फाइलम में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए एनिमेलिया किंगडम में कॉर्डेटा फाइलम, जिसमें सभी रीढ़धारी जीव आते हैं। नेक्स्ट है क्लास।
फाइलम के अंतर्गत जीवों को क्लास में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत मेमेलिया क्लास, जिसमें सभी स्तनधारी आते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर। क्लास के अंतर्गत जीवों को ऑर्डर में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए मेमेलिया क्लास में प्राइमेट्स ऑर्डर, जिसमें बंदर और मनुष्य आते हैं। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली ऑर्डर के अंतर्गत जीवों को फैमिली में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राइमेट्स ऑर्डर के अंतर्गत होमोनिडी फैमिली, जिसमें मनुष्य और उसके निकट रिश्तेदार आते हैं। लास्ट है जीनस। जीनस फैमिली के अंतर्गत जीवों को उनके निकट संबंधों के आधार पर जीनस में रखा जाता है। उदाहरण के लिए होमोनिडी फैमिली में होमो जीनस है। देन लास्ट स्पीसीज़। बायोसिस्टमैटिक का इतिहास और वर्गीकरण हमें जीवों की विविधता और उनके विकासात्मक संबंधों और उनके व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को समझने में मदद करता है। इस विज्ञान के विकास के विभिन्न चरणों में हमारे ज्ञान को समृद्ध किया है और वर्तमान में हम जैविक विविधता को बेहतर ढंग से समझ और संरक्षित कर सकते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमिक श्रेणियों के माध्यम से जीवों को व्यवस्थित करने से न केवल उनकी पहचान में आसानी होती है, बल्कि उनके विकास के क्रम को भी समझने में सहायता मिलती है। स्पीसीज सबसे निचली श्रेणी और विशिष्ट श्रेणी होती है। उदाहरण के लिए होमोजीनस में होमो सेपियंस मनुष्य की प्रजाति है। बायोसिस्टमैटिक का इतिहास और वर्गीकरण हमें जीवों की विविधता, उनके विकासात्मक संबंधों और उनके व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को समझने में मदद करता है। इस विज्ञान के विकास के विभिन्न चरणों ने हमें हमारे ज्ञान को समृद्ध किया है और वर्तमान में हम जैविक विविधता को बेहतर ढंग से समझ और संरक्षित कर सकते हैं। बायोसिस्टमैटिक में टैक्सोनॉमिक श्रेणियों के माध्यम से जीवों को व्यवस्थित करने से न केवल उनकी पहचान में आसानी होती है, बल्कि उनके विकास के क्रम को भी समझने में सहायता मिलती है। आज के लिए इतना ही। आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।